हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। तो कैसी चल रही है सभी की तैयारी? एग्जाम अच्छे हो गए होंगे आपके, है ना? अच्छे से कंडक्ट हो गए होंगे, अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो जैसे भी एक दो दिन अपने को टाइम मिलता है, उसके बाद में अपने टाइम निकाल के एग्जाम में क्वेश्चन देख लेंगे कौन कौन से करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले तो अपने उसका एग्जाम के दिनों में तो एनालिसिस कर नहीं सकते। ठीक है, तो कल ही अपने एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। और आपको पता है जो अपने टॉपिक चल रहा था अभी केंद्रीय बल की बल वाला टॉपिक चल रहा था ना, तो अपने शॉर्ट्स क्लासों का मैंने बताया था कि 20-20 15-15 20 मिनट की क्लासें करके अपने को इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दिन में 2 क्लासेस आती हैं तो 2, 3 आएंगी तो 3, जैसे तैसे अपने को कंप्लीट करना है सिलेबस आरआरबी ग्रुप डी का। और अभी आपको बताया आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया है, तो उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जिसका भी सिलेक्शन क्लास देखने से हुआ है या जिनको क्वेश्चन मिले हैं और जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है 6 के 6 पारियों में, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज क्वेश्चन जरूर डालिएगा भी सर हमारे क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं, सर हमारे क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। बाद में जब एग्जाम हो जाएंगे, आपका एग्जाम का सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में पहले मत डालना। ठीक है, आपको पता है गाइडलाइंस आ चुकी है अलग अलग, तो अपने उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रवि सर की क्लासेस भी आपको अच्छे से मिल रही होंगी, उनसे भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अपने ज्यादा क्वेश्चनों पर चर्चा नहीं कर सकते अभी। तो चलिए अपने करते हैं शुरू अभी केंद्रीय बल। इसके एग्जाम्पल है, कुछ खास बात नहीं है, डेली लाइफ में आप देखते हो इसको, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो क्या करते हो आप, जैसे आप ना घर पे काम करना है, एक पत्थर ले लेना और उस पत्थर को डोरी से बांध देना। पत्थर ले लेना, उसको किससे बांध देना? डोरी से बांध देना। और फिर आपको गोल गोल घुमाओगे, उसको इस तरह से गोल गोल घुमाओगे तो वो कौन सी गति करेगी? सर वो वृत्तीय गति करेगी। कौन सी गति करेगी? वृत्तीय गति करेगी ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों, वृत्तीय गति ही करेगी। ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और ये आपकी डोरी है। तो डोरी में क्या उत्पन्न होता है? जैसे आप उसको गोल गोल घुमाते हो तो एक चीज नोटिस करना, डोरी में तनाव उत्पन्न होता है ना। क्या उत्पन्न होता है? तनाव। तनाव समझते हो? खिंचाव। ठीक है, तनाव उत्पन्न होता है। तो उस तनाव की वजह से जब आप बल लगाते हो तो उस तनाव की वजह से ये वृत्तरेखीय गति में गति करता है, वृत्तीय गति करता है, डोरी में तनाव होता है। अब देखो पत्थर से गोल गोल घूम रहा है, तो ये पत्थर बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, अंदर की ओर एक बल लग रहा होता है, अंदर की तरफ एक बल लग रहा होता है। वो बल कौन सा होता है? वो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है जी, एग्जाम्पल बता रहा है इसके अभिकेंद्रीय बल की। क्या एग्जाम्पल है? डेली रूटीन में आप देखते हो। सपोज कीजिए अब यहां पर एक प्रतिक्रिया बल भी लग रहा होता है। जैसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम था ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि आप कोई क्रिया करोगे तो सामने से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। ठीक है, ये सेम टू सेम इसमें होता है। तो प्रतिक्रिया भी होती है, अभिकेंद्रीय बल की भी, हर बल की प्रतिक्रिया है, तो अभिकेंद्रीय बल की भी प्रतिक्रिया होगी। तो किसके अनुसार? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार। क्या होता है कि जैसे आप बल लगाते हो तो एक बल, जैसे ये मान लीजिए अंदर की तरफ लग रहा है, तो खिंचाव भी तो बाहर की तरफ ही जा रहा है ना, बाहर की तरफ खिंचाव जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? खिंचाव बाहर की तरफ जा रहा है। अब सपोज करो आप यहां से इसको छोड़ दो, डोरी को छोड़ दो, तो वो डोरी वाला जो पत्थर वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? तनाव समाप्त होने के बाद में वो स्पर्श रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इस गोले में वो नहीं गिरेगा, बाहर ही गिरेगा। स्पर्श रेखा के अनुदिश वो गति करेगा, डोरी में तनाव हो जाएगा समाप्त। तो प्रतिक्रिया भी हर बल की होती है। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति बता दिए इसके बारे में, तो ज्यादा लंबी चौड़ी इसके बारे में अपने बात नहीं करेंगे। बहुत बार बता चुका हूं, सूर्य ग्रहण में बता चुका हूं, चंद्र ग्रहण में बता चुका हूं, और ग्रहों की गति वाले में बता चुका हूं, अंतरिक्ष वाले में बता चुका हूं। उसके बाद में गति वाले चैप्टर में आपको इसके बारे में बता चुका हूं, कल 2-3 बार एग्जांपल करके बता दिए। सारी बातें आपको बताई हुई है। ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक व कृत्रिम उपग्रहों की गति देखो, सूर्य के चारों ओर गति करते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर गति करते हैं आपके उपग्रह। ये भी मैं बता चुका हूं। कार के मोड़ पर, सड़क के पहियों के मध्य भी अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसको समझिए। देखिए जैसे आप कार चलाते हो, ठीक है, तो कार जैसे ही मोड़ आता है तो आप उसको मोड़ते हो इस तरह से। तो जब कार मुड़ती है तो सड़क और उस कार के जो पहिया होता है ना, उसके मध्य भी अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसकी वजह से ही कार मुड़ती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये मैंने एक क्या बनाई है, एक जो मुझे ज्यादा ड्राइंग तो नहीं आती, साइकिल बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो आप है ना छोटे होते थे क्या करते थे, या हम भी ये चीजें बहुत करते थे, बरसात आते हैं ना तो हम साइकिल लेके निकल जाते थे। हमारे साथ रवि सर भी होते थे। साइकिल लेके निकल जाते थे कच्चे रास्तों पे, या जहां पर पानी खड़ा होता था। तो जैसे हम साइकिल को फुल स्पीड से भगाकर लेकर आते थे ना, तो बाद में पानी क्या होता था, यहाँ पर मान लीजिए पानी पड़ा, ये पानी पीछे की ओर गिरता था।
पानी क्या होता था, इस तरह मटकार्ड होता है जो उसमें पीछे की ओर गिरता है। समझ में आई बात, यहां से पीछे की ओर। तो हम पानी इसके चारों ओर घूमने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो स्पर्श रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है कि बाइक या साइकिल में मटकार्ड में जो पानी पीछे की ओर जाता है वो इसी की वजह से जाता है। उसके बाद में आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो, अपने घरों में जो आपके व्हीकल है, कार है, साइकिल है, बाइक है, तो उसके जो मटकार्ड होते हैं उसके नीचे आप देखना मिट्टी जमी हुई होती है और वो इससे प्रेशर से जमी हुई होती है, तो वो इस अभिकेंद्रीय बल के ही कारण होती है। ठीक है, अगली बात देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना बता दिया था परमाणु में। तो देखो एक ही एक चीज बार बार बताने में टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, सारी चीजें आपको पता होती है। मौत के कुएं में क्या होता है, मौत के कुएं में होता है इस तरह से, एक मौत का कुआं होता है, वैसे ज्यादा गहराई से तो मैंने नहीं देखा। यहां पर मान लीजिए कोई व्हीकल चला रहा है, कोई बंदा है वो बाइक चला रहा है, तो वो इस तरह से इसमें मतलब इस तरह से घूमता है, वो गोल गोल इस तरह से। ठीक है, तो वो क्यों घूमता है, कुएं की दीवार, यानी कि ये कुएं की दीवार होती है, इस दीवार और मोटरसाइकिल के अंदर जो लगता है क्रिया बल, मोटर कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल अंदर की ओर कौन सा बल लगाता है, अभिकेंद्रीय बल। और मोटरसाइकिल दीवार की ओर बल लगाता है, मोटरसाइकिल दीवार की ओर बल लगाएगा, वो होगा आपका प्रतिक्रिया बल, जिसकी वजह से ये बल आपस में संतुलित रहते हैं और मोटरसाइकिल जो होता है मौत के कुएं में घूमता रहता है, नीचे नहीं गिरता, नीचे नहीं गिरता। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, शायद 5 या 7 मिनट की क्लास हुई है, तो मैं इस क्लास को करता हूं शॉर्ट्स में यही समाप्त। छोटी छोटी क्लासों में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।